हे गाइस, सो आज इस वीडियो में हम लोग लक्स इंडस्ट्री के बारे में एनालिसिस करेंगे और हम लोग फंडामेंटल, टेक्निकल एंड बिजनेस एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे कैसा अपॉर्चुनिटी बन रही है। ओके, तो मैं अगर इसका पहले बिजनेस एनालिसिस करूं तो ये तिजोरी फिनांस है। तो अभी इसका मार्केट शेयर एक देखता हूं तो 15% जो है मेन सीनियर वेयर पे है। ओके, एंड 14% जो है ऑर्गेनाइज होसेरी में है एंड 20% जो है वुमेन सीनियर वेयर में है। ये जो डेटा है जो मेन सीनियर वेयर का, ये सितंबर 21 तक जो डेटा यहाँ पे अवेलेबल है और ये मार्च 2020 तक, और जो वुमेन सीनियर वेयर का है ये मार्च 19 तक डेटा का बता रहा है। ओके, तो अभी अगर इसका मैं साइट में जाता हूँ और इसका प्रोडक्ट्स देखता हूँ कि क्या क्या प्रोडक्ट्स है, तो मैं ये साइट ऑलरेडी ओपनड है, तो मैं इसका साइट में जाता हूँ तो देखता हूँ कि क्या क्या प्रोडक्ट्स है। देखोगे लक्स कोजी, ये सब मतलब प्रोडक्ट्स में जाओगे, मेंस में क्या क्या है, लक्स कोजी, ओन, जेनेक्स, ये सब मतलब इसका प्रोडक्ट्स है। 18 जो कि विराट कोहली एम्बेसडर है, और देखोगे कि यहाँ पे बिग बिग जो बॉलीवुड सुपरस्टार लोग, इन लोग ऐड करते हैं, ठीक है, एडवर्टाइज करते हैं। तो और एक चीज है कि वुमेन्स का प्रोडक्ट्स में अगर देखोगे कि नामी दामी जो कि जाना जाता है, ये लायरा, देखोगे रिसेंटली इन लोग के एक्विजिशन क्या है लायरा को। तो अगर अभी मैं इसका फंडामेंटल के बात करूं, ठीक है, तो ये स्किनर डॉट इन खुला हुआ है। तो फंडामेंटल का अगर बात करूं तो मैं प्रोमोटर्स होल्डिंग के पास चले जाता हूं, क्या हो रहा है, ठीक है। तो अभी देखोगे प्रोमोटर्स होल्डिंग में क्या एक नजर आता है कि दिसंबर 2019 में देखोगे 69.51% था। अभी सितंबर 2022 में क्या हुआ है, 74.19%। मतलब यहाँ पे क्या है, प्रोमोटर्स इंक्रीज देयर स्टेक। ओ, ठीक है। और पब्लिक का देखोगे, पब्लिक का क्या है, 23.29% था, अभी घट के कितना हो चुका है, 12.58%। और एक चीज देख लेते हैं, डिटेल्स देख लेते हैं कि क्या हो रहा है पब्लिक में। तो अभी देखोगे तो पब्लिक में क्या है कि यहाँ पे देखोगे कि ये जो था 2.41%, 1.76%, 1.21%, ये बहुत बड़ा इन्वेस्टर के पास था, ठीक है। अभी अभी क्या है कि ये जो घट के 17.36% हुआ है, ठीक है। अभी जो रिसेंटली 12.58% हुआ है, ये क्या है, LIC का जो स्टेक बेचा है, यहाँ पे माइनस कर दोगे तो तब भी ये क्या है, 12.66% आना चाहिए, बट स्टिल ये 12.58% है। मतलब यहाँ पे सिंपली क्या नजर आता है कि पब्लिक से माल खरीद रहे हैं, ठीक है, मतलब प्रोमोटर्स FII और DII जो भी खरीद रहे हैं। यहाँ पे देखोगे FII का क्या है, FII उनका स्टेक जो है वो डिक्रीज किया है, बट DII वाले देखो, DII एग्रेसिवली बाय कर रहे हैं। 3.06 से देखो अभी कितना है, 11.11% था। तो अगर कोई भी चीज, एक चीज नजर देखना कि कभी भी अगर पब्लिक से खरीदारी हो रहा है, ठीक है, तो वो बहुत अच्छा गुड साइन माना जाता है, क्योंकि रिटेलर पीपल के पास उतना डेटा नहीं रहता है कि बिजनेस को एनालिसिस करे, ठीक है, इनसाइडर न्यूज नहीं रहते हैं। बट ये क्या है, बड़ा बड़ा इन्वेस्टर जैसे प्रोमोटर्स, म्यूचुअल फंड का जो भी है, उनके पास न्यूज रहता है कि ये बिजनेस क्या आगे करने वाला है, उसका प्लान क्या है, ये सब न्यूज रहता है, ठीक है। तो शेयर होल्डिंग के पैटर्न में तो बहुत अच्छा नजर है, ठीक है। अ, अभी बाकी रेशियो का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न का हम लोग एनालिसिस कर लिया, क्या हो रहा है। अभी अगर मैं ROC का बात करूं, ठीक है, ROC में क्या हो रहा है, देखो 2011 में कितना था, 15% था, 2012 में कितना था, 17% था। तो अभी क्या है, ये इंक्रीज होके कितना हो रहा है, 36%, 34%, ठीक है। अभी देखो कि 2019 में 29% था, अभी इंक्रीज होकर 34%, 36%। तो अगर अगर लास्ट 5 इयर्स का भी अगर एवरेज देखो ना, एवरेज देखोगे तो 27-28% होता है, ठीक है, ROC, और बहुत गुड है। ओके, अब कैश फ्लो का हम लोग बाद में देखेंगे। अभी आ जाते हैं बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में क्या है, अगर शेयर कैपिटल देखो कि 6 करोड़ ही है। अगर रिजर्व देखोगे 2014 में कितना था, 86 करोड़ था, ठीक है। अभी बढ़ के कितना हो चुका है, 1405 करोड़ हो चुका है, ठीक है। अगर बोरोइंग का मैं बताता हूँ, बोरोइंग का डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है, देखो डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, 0.25%, ठीक है। 0.25% डेट टू इक्विटी में अगर 34% ROC देता है तो बहुत अच्छा है ना, ठीक है। ये डेट टू इक्विटी रेशियो भी ठीक है, ठीक है। अभी देखते हैं कि इसका फिक्स एसेट्स क्या है। फिक्स एसेट्स में क्या नजर आता है, देखो
2016 में कितना था, 37 था। ओके, 2017 में 114, और ये इंक्रीज होके क्या है 2234 करोड़ हो चुका है। ठीक है, तो अभी क्या है मतलब ये और केस वर्क इन प्रोग्रेस भी देखोगे, ये क्या है 34 करोड़ 46 करोड़ है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या है, कंपनी को पता है कंपनी क्यों उसका कैपेक्स और फिक्स एसेट क्यों बढ़ाएगा, उनको सब डिमांड आ रहा है इसीलिए बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखोगे लास्ट टू इयर्स में ये कैपेक्स किया है, तो कैपेक्स क्या है मतलब क्या है, डिमांड आ रहा है, तो डिमांड आएगा तो क्या है यहाँ पे सेल्स में भी नजर आएगा। ठीक है, तो अभी जाते हैं हम लोग इसका नेट इनकम में। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो प्रॉफिट एंड लॉस में देखोगे यहाँ पे सेल्स देखो 2011 पे कितना था, 521 करोड़ था। ठीक है, ये बढ़ के कितना हो चुका है अभी 22434 करोड़ हो चुका है। तो अगर मैं सेल्स का अगर थोड़ा क्लिक करता हूँ प्लस आइकन में, यहाँ पे क्या देखोगे कि 2018 में कितना 12% इंक्रीज हुआ है, 2019 में कितना है 12% इंक्रीज हुआ है, ये 37% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ये 16% इंक्रीज हुआ है 2021 पे, ये 17% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो अभी क्या है देखो, जीडीपी अपना जीडीपी कितना रेट से ग्रोथ होता है, अपना जीडीपी 6 to 7% में ग्रोथ होता है, बट यहाँ पे सेल्स क्या नजर आता है, यहाँ पे 12 मतलब एवरेज 12% पे यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, तो जीडीपी से डबल ग्रोथ हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे बहुत अच्छा गुड साइन है। और यहाँ पे कैपेक्स क्या है, कैपेक्स क्या है मतलब डिमांड आ रहा है, डिमांड आएगा तो यहाँ पे जो सेल्स में देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो, तो अभी जो कैपेक्स क्या है, ये कैपेक्स में भी सेल्स में भी नजर आएगा। तो ये गोइंग फॉरवर्ड देखोगे 70% जो है, ये गोइंग फॉरवर्ड देखोगे 24% 25% भी हो सकता है। ठीक है, मैं इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का बात करूं, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखो 2016 में कितना था, 10% था। अभी कितना है 2017 में 12% है। अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखो धीरे धीरे ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, 20% 21%, अभी 16%। ठीक है, तो अभी क्या है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में देखो यहाँ पे 21% है। अगर इसका मैं नेट प्रॉफिट का बात करूं, तो नेट प्रॉफिट देखो ये 2018 तक कितना था, 78 करोड़। ठीक है, 2021 में देखो कितना जंप हुआ है, 273 करोड़। और यहाँ पे देखो 2022 में 341 करोड़, अभी क्या है 272 करोड़। ठीक है, अभी देख लेते हैं यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स का। ठीक है, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में एक चीज ही मैं नोटिस दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो सेल्स तो नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देखा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कितना है 16% आ रहा है। ठीक है, बट अभी देखो लास्ट टू इयर्स में 20-21% आया था, बट अचानक से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्यों घट गया। ठीक है, ये भी एनालिसिस करते हैं हम लोग। तो अभी देखोगे यहाँ पे देखो कि 20-20% था करेक्ट 2021 में, बट जब 2022 में आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या है 13% और 10% है। ये रीजन क्या है देखोगे, अभी कॉटन प्राइस जो है, कॉटन प्राइस लास्ट 6 मंथ जो लास्ट 1 ईयर बहुत ज्यादा तेज बढ़ गया था। ठीक है, अभी कॉटन प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये गोइंग फॉरवर्ड ये क्या है, वो कॉटन प्राइस क्या है एक लेवल पे सस्टेन होगा, एक लेवल पे सस्टेन होगा। तो क्या है यहाँ पे इन लोग जो अपना प्राइस है, जो भी इन लोग बेचते हैं, उन लोग प्राइस बढ़ा सकते हैं, नहीं तो कॉटन प्राइस अगर सस्टेन होगा तो ये गोइंग फॉरवर्ड भी जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी ज्यादा नजर आएगा। ठीक, ओके। तो मैं जो आपको बोल रहा था कॉटन प्राइस इंक्रीज हो गया और यहाँ पे उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसका एक चैट देख लेते हैं। तो अगर कॉटन का अगर मंथली प्राइस का अगर मैं चैट देखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एक हाइक पहुंच चुका है। कब पहुंचा था, मई 2022 पे। ठीक है, अभी ये 279 पे टाइम पे ट्रेड कर रहा था मई 2022 पे। अभी ये डिक्रीज हो रहा है, देख रहे हो, ये डिक्रीज होके कितना आ चुका है, ये डिक्रीज होके 209.45 पे आ चुका है। ठीक है, तो अभी ये कॉटन प्राइस डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी नजर आएगा। ठीक है, गोइंग फॉरवर्ड। तो अगर इसका मैं अगर पी रेशियो देखूं, ठीक है, पी रेशियो देखूं, तो पी रेशियो में क्या है देखो, मैक्स कर देता हूं मैं। मैक्स में कितना, मीडियन पी कितना है 13.7%। अभी कितना पी पे चल रहा है, अभी पी चल रहा है 18.7%। लास्ट में 5 इयर्स में देख देता हूँ, लास्ट 5 इयर्स में कितना है 28.6%। अभी कितना भी चल रहा है 18.67%।
लास्ट 3 इयर्स का मैं देख लेता हूँ। लास्ट 3 इयर्स में देखो 22.0% और अभी कितना 18.7%। मतलब हम लोग 3 इयर्स का भी टाइम फ्रेम पे देखा, 5 इयर्स का भी टाइम फ्रेम पे देखा और मैक्स टाइम फ्रेम पे भी देखा, तब भी अभी जो ट्रेड कर रहा है बहुत अंडर वैल्यूड है। ठीक है, अगर मीडियन पीस या करंट पीस अगर कम ट्रेड कर रहा है तो वो अंडर वैल्यू हुआ ना। ओके, सो अभी जो हम लोग क्या है फंडामेंटल हम लोग एनालिसिस कर लिया। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। ठीक है, तो ये चैट ऑलरेडी खुला हुआ है और मैं कुछ कुछ चीजों ड्रॉ भी किया। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, ये जो देख रहे हो ये जो लाइन में ड्रॉ किया ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो अभी ये 2018 जैन 2018 में ये लेवल पर टच किया था और जैन 2018 से यहाँ पे देखोगे 21 तक। ठीक है, 21 तक कोई रिटर्न नहीं दिया, 0% रिटर्न दिया। ठीक है, 0% रिटर्न दिया और 2021 पे अचानक से देखोगे कि क्या ग्रोथ आया है। ठीक है, यहाँ पे देखो कितना एक जंप आया था, 150% का जंप आया था। बट ये जो है क्योंकि देखो फंडामेंटल चीजों से तो अच्छा है स्टॉक। ठीक है, ये जंप भी हो गया 150%। बट यहाँ पे ऐसा क्या हो गया कि 150% से डायरेक्ट नीचे आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि एक न्यूज आया और एक न्यूज के चलते ये सब हुआ। अगर मैं एक न्यूज दिखाता हूँ इसका, यहाँ पे देखो ये इसका क्या है, इनसाइडर ट्रेडिंग का एक न्यूज आया था। ठीक है, तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग के वजह से, ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग के वजह से क्या है, ये जो स्टॉक है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 4500 पे ट्रेड कर रहा था। अभी कितना पे ट्रेड कर रहा है, अभी ट्रेड कर रहा है 1690 पे। ठीक है, तो अभी जो है कि तुम देखो एक चीज, जब 2018 पे जो लेवल पे था, जान 2018 पे जो लेवल पे था, अभी ऑलमोस्ट जान आने वाला है 2023, मतलब 5 साल में बोल सकते हो कि 0% रिटर्न दिया है। बट फंडामेंटल वाइज क्या है, फंडामेंटल वाइज मैं दिखाता हूँ, बस नेट प्रॉफिट का मैं दिखा देता हूँ लास्ट 5 साल में क्या हुआ। अभी 2018 में कितना था 78 करोड़, अभी कितना जंप हुआ है 2072 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि बस इनसाइडर न्यूज की वजह से ये जो स्टॉक है ये बहुत डाउन हो गया है। तो अब तक तो हम लोग सारे अच्छे अच्छे बात बोल लिया। ठीक है, ये स्टॉक ऐसा है, प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है, सेल्स भी इंक्रीज हो रहा है, कैपेक्स भी इंक्रीज हो रहा है। बट अभी जो है हम लोग यह जो ट्रेडिंग पे अभी जो जो लेवल पे आया है वो भी अच्छा लेवल पे है। ठीक है, बाइंग जोन पे है। अभी क्या है, मतलब अगर इस जो स्टॉक है, स्टॉक का कोई भी नेगेटिव भी तो हो सकता है ना। तो अगर ये जो स्टॉक है इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सा मतलब देखना, मैं एक चीज हाईलाइट कर देता हूँ। एक चीज क्या हाईलाइट करना चाहूंगा यहाँ पे अगर देखोगे कि सीएफओ का पेड जो है 0.54%। ठीक है, तो कोई भी अगर स्टॉक अगर सीएफओ का पेट अगर 0.9 से नीचे है, ठीक है, तो वो नेगेटिव साइन माना जाता है। ठीक है, मतलब सीएफओ का पेट मतलब का मीनिंग क्या है, मीनिंग में समझा देता हूँ कि यहाँ पे जो केस फ्रॉम जो नेट प्रॉफिट आ रहा है, नेट प्रॉफिट देखो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे तो रिकॉर्ड में बोल दिया कि मैं भाई 181 करोड़ पे नेट प्रॉफिट है मेरा, 272 करोड़ नेट प्रॉफिट है मेरा इस साल। बट सच में ये उनका अकाउंट में आ रहा है कि नहीं, ये डिनोट करता है सीएफओ बाय पेट। ठीक है, अगर सीएफओ बाय पेट अगर 0.9% से कम है तो वो नेगेटिव साइन माना जाता है। ठीक है, तो ये एक चीज पैरामीटर ध्यान रखना बिफोर इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक। ओके, तो तो आपको अगर ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा होगा और मीनिंगफुल लगा होगा तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बस एक ये वीडियो को बस एक लाइक कर दीजिए। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।